दिल्ली की राजनीति विकास से हटकर मस्जिद के मौलवी, मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारे के ग्रंथी और गिरजाघर के पादरियों को खुश करने की तरफ आम आदमी पार्टी का रुख बदल चुका है। पहले मौलानाओं को तनख्वाह दी जो 17 महीने से बंद है, और अब पुजारी और ग्रंथी और पादरियों को भी 18,000 रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल, जिसके लिए जगह जगह पंजीकरण जारी कर दिया है। अलीपुर बड़े शिव मंदिर के पुजारी ने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का प्रलोभन दिया जा रहा है। कोई 18,000 रुपए नहीं मिलने वाले। 10 साल से क्या मंदिरों में ताला लगा हुआ था? पुजारी छुट्टी पर गए थे जो मुस्लिम मौलानाओं को तनख्वाह देते रहे, और पंडित अब याद आए हैं। हमें भगवान बहुत देता है, हमें किसी लालच की आवश्यकता नहीं। नाम पंडित जी आपका? मेरा नाम पंडित देवकीनंदन गौतम जी। जी गोस्वामी जी, जिस तरह से अभी दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है कि हर पंडित को और हर ग्रंथी को 18,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जैसे पहले मस्जिदों के मौलवी को दिया जाता था। जी, कितनी खुशी हो रही है? खुशी क्या होगी जी, हमें खुशी किसी प्रकार की नहीं, क्योंकि ये बोलने वाले कुछ करते नहीं और ये मुसलमानों को चाहते हैं, हिंदुओं के बारे में तो कुछ सोचते नहीं है। और मंदिर के पुजारी आज के थोड़ी है, वर्षों से पूजा कर रहे हैं बेचारे पुजारी, मंदिरों के पुजारी हैं, उनको लोभ लालच दे करके अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये इनकी वोट बैंकिंग है, ये झूठे बातें हैं, कुछ करने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंडित हमारे जो है मेडिटेटर हैं भगवान की, और हमारे बीच में जो बातें होती है उनको भगवान तक पहुंचाते हैं, हमारा जो है संदेश देते हैं भगवान को, और भगवान तक आशीर्वाद हमारा वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, रेटर तो यही है, पिए है भगवान के, पुजारी तो पिए होता है, हाँ, परंतु ये थोड़ी नहीं इनके पिए बन जाएंगे भगवान, मतलब मंदिर के पुजारी तो केजरीवाल के पिए थोड़ी बन जाएंगे। तो अगर आपको 18,000 रुपये नहीं चाहिए? ना, हम किस बात के 18,000 देंगे, ये तो झूठे बातें हैं। पैसा देगा तो किसी को बुरा थोड़ी लगता है, लेकिन देंगे जब ही तो। इतना साल हो गए, वर्ष हो गए, कुछ करते तो है नहीं। हमें क्या देंगे? मुसलमानों को मस्जिदों में 17-18 महीने से जिनको उनको कुछ नहीं दे रही है, हमें क्या देंगे? ये झूठे बातें करते हैं जी। मंदिर के पुजारियों को कुछ नहीं देंगे, मौलवियों को ज़्यादा देंगे, और उनको भी क्या दे रहे हैं, तो आश्वासन दे रहे हैं खाली। हथियाने का जरिया है जिनका, और कुछ भी नहीं है। हमें का कच्चा लालच है और अपना वोट बनाने का इनका जरिया है। दिल्ली की हालत देखिए आप, हमारे अलीपुर की हालत देखिए, सारे रोड ख़राब पड़े हैं, सड़कें ख़राब पड़ी है, कूड़ा करकट का कोई विशेष ध्यान नहीं है, जगह जगह कूड़ा करकट का या सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं है। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? कुछ नहीं कर रही है। मगर देखिए मंदिरों में कोई खास प्रबंध नहीं कर रखा है इन्होंने। लाइट के बिल भी मंदिरों में तो रिकॉर्ड तोड़ कर देते हैं, लोगों को बताते हैं 200 यूनिट फ्री दे रखी है, मंदिरों बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। क्या करेंगे मंदिरों में के लिए, गुजारे के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकती है सरकार। वहीं संजीवनी योजना की घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल, जबकि दिल्ली के आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक धूल फाक रहे हैं। केजरीवाल का कहना, 60 साल से ऊपर के दिल्ली निवासियों का फ्री इलाज किया जाएगा, वो भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। अब ये समझ से बाहर है कि आखिर दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में कौन सा पैसा लगता है जो अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज फ्री किया जाएगा। भाजपा नेता वेदपाल मान ने क्या कहा, देखिए। वेदपाल जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अब केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सत्ता सरकते हुए देखते हुए और मंदिर के पंडितों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये महीना देने की बात कही है, और कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको जो है 18,000 रुपये महीना देंगे। ऐसा वैसे हमारी पार्टी की मांग थी, और उसके दबाव में आकर हम तो पहले दिन से, जब इन्होंने मौलवी के लिए एक सम्मान राशि की घोषणा की, तो हमारी तो जभी से ये मांग थी कि हमारे मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, इनको सबको भी सम्मान राशि मिलनी चाहिए। अब ये 10 साल तक कहाँ थे इन्होंने, जब याद नहीं आई। अब चुनाव आ गया, तो जब चुनाव की सत्ता जा रही है इनकी, उसके भय से इन्होंने ये घोषणा की है, काली चुनावी शगुफा है। एक और इन्होंने ये कह रहे हैं भाई, अगर मान लिया एक योजना और शुरू की है इन्होंने कि संजीवनी योजना, कह रहे हैं कि बीजेपी शुरू नहीं होने दे रही उसको। संजीवनी योजना इन्होंने जो शुरू की है, हमारी मोदी जी की आयुष्मान योजना, जो पूरे देश में लागू है, और दिल्ली में ये लागू नहीं कर रहे, जिससे कितने हमारे आम भाइयों का नुकसान हो रहा है। कोई भी किसी तरह की बीमारी हो, 5 लाख तक का किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके सीधा इलाज कराइए, और सीधा केंद्र सरकार से वो पैसा मिलता है। इन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं की, और संजीवनी की एक झूठी योजना, जो कि कह रहे हैं कि चुनाव के बाद लागू करेंगे। 10 साल से कहाँ गए हुए थे? केंद्र की आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं करते? तो अब इनकी सत्ता जा रही है,
भाजपा की सत्ता आएगी। ये कह रहे हैं महिलाओं के लिए हम जो है 2100 रुपये हर महीने देंगे। तो 2100 की भी याद आ गई। पंजाब में 2.5 साल पहले इन्होंने घोषणा फार्म ऐसे ही फार्म भरवाए थे, ये फर्जी फार्म। और जैसे अभी दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है, तो ये पुराने फर्जीवाल है, उसी को दोबारा यहाँ ये अपना बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में 2.5 साल पहले फार्म भरवाए थे, आज तक कोई 1 रुपया भी किसी महिला को नहीं दिया। ये भी ऐसा ही चुनावी शगुफा है, ये इनकी सभी झूठी घोषणाएं हैं। ये कुछ नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी आएगी और सभी जो जनप्रिय योजनाएं चल रही है वो लागू रहेगी, और नई योजनाएं अभी हमारे घोषणा पत्र आएगा, उसमें नई योजना लेके आएंगे और वो लागू कराएंगे। तो मैंने जैसे बताया, पिछले इन्होंने जो मौलवी की घोषणा की थी 17 महीने से उनको कोई राशि नहीं मिल रही, और ये सभी झूठी घोषणा है। सारे दिल्ली का सड़कें सब टूटी हुई है, नालियाँ बुरा हाल है। एक इन्होंने पिछले 10 साल 11 साल में एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई विकास का कार्य किया नहीं है, और सत्ता जा रही है तो झूठे ये वादे कर रहे हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है, इनको बिल्कुल भी वोट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी लेकर क्या लगता है कि ये जो धर्म की राजनीति करने के लिए आ गए हैं, है ना, कि पंडितों को अपने उसमें कर लो, मौलवियों को अपने उसमें कर लो, और जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के उनको अपने उसमें कर लो। इनको कुछ नहीं करना है। इन्होंने ये लोभ लालच दे रहे हैं पंडितों इन्होंने को। ये भी नहीं करना, ये झूठे लोभ लालच है। जैसे मैंने बताया, इन्होंने 10 साल पहले उनके लिए किया था, उनकी भी कोई राशि नहीं दे रहे, और ये सब वोट बटोरने की झूठी घोषणाएं हैं। अब इस बात समझ चुके हैं दिल्ली की जनता। दिल्ली में विकास सारे ठप है, बुरा हाल है, 10 साल से दिल्ली बेहाल है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दिल्ली की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और यहाँ विकास की झड़ी लगवाएंगे।